स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। आज सभी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। यूपी आपका जो एएसआई का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और 4 और 5 दोनों का, इसका मतलब सभी शिफ्ट के आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। हम पहले बताएंगे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, फिर एडमिट कार्ड में हमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं, इसका मतलब सिग्नेचर करना है या फिर फ़ोटो चिपकानी है, या फिर हमको एडमिट कार्ड के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सेंटर तक ले जाने हैं, ये सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे गूगल पे यूपीपीआरपीबी डालेंगे, क्या यूपीपीआरपीबी, और डायरेक्टली हम लोग सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे यूपीपीआरपीबी की एक वेबसाइट मिल जाएगी। डायरेक्टली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से वेबसाइट मिलेगी, और आपको क्लिक करना है कहाँ पे, प्रवेश पत्र हेतु लिंक पे क्लिक कर देना है। प्रवेश पत्र हेतु लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे आप पहुँचने के बाद आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पंजीकरण संख्या, आपको पंजीकरण संख्या डालनी है। और पंजीकरण संख्या क्या डालनी है, आपके उसमें लिखा होगा पंजीकरण संख्या क्या है। तो यहाँ पे हम पंजीकरण संख्या लिख देते हैं। हाँ, पंजीकरण संख्या लिखने के बाद यहाँ पे पंजीकरण संख्या लिखना है। संख्या लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/5, इसका मतलब है 1/5/2000 है। आपकी क्या है, 2000 है, या फिर 1999 1998 है। तो आपको कैसे डालना है कि यहाँ पे 01 डालना है। क्या डालना, पहले 01 डालना है और फिर 05 डालना है, और 05 के बाद आपका जो भी 1999 1998 है, जो भी मान लीजिए 1900 हम 98 कर लेते हैं, 2000 आप मान लीजिए न करिए, 1998 इतना डाल देना है। और डालने के बाद आपको इस बटन पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, जमा पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपका एडमिट कार्ड इस तरीके से आपका खुल के आएगा। और फिर करना क्या है, आपको इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कि प्रवेश पत्र डाउनलोड ई कॉल लेटर, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए क्लिक कर दे रहे हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। 5 तारीख को एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 9:30 से 12 के बीच में है। अब देखते हैं इसमें इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है। तो इंस्ट्रक्शंस में, हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को नहीं ले जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपकी एंट्री वहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको देखना है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में आपको 2 एडमिट कार्ड निकालने हैं। कितने निकलवाने हैं, 2 एडमिट कार्ड। क्यों, क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपका उसी सेंटर पे जमा हो जाएगा और एक एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। इसका मतलब है कि कभी आपको रिजल्ट देखना है या फिर आंसर की देखनी है, जो भी चीज़ें आपको देखनी है वो आप एडमिट कार्ड से, दूसरे वाले एडमिट कार्ड से देख सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या है कि आपको किसी कैफे में जाके आपको 2 एडमिट कार्ड निकलवाने हैं, ना कि एक। या फिर एक निकलवाने के बाद एक की फोटो कॉपी आप करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी को अपने पास रखिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाइएगा एग्जाम हॉल में। और दूसरी बात करते हैं कि फोटो की बात कर लें तो फोटो क्या होगा कि एक तो एडमिट कार्ड में आपको चिपकानी होगी फोटो, और वही फोटो आपकी होनी चाहिए जो कि आपने वहां पे लगाया था, जो कि आपके एडमिट कार्ड में फोटो शो हो रही होगी। अगर वो फोटो है तो वही लगाइएगा, आप दूसरी फोटो ना लगाइएगा। और एक फोटो अपने पैकेट में रख लीजिएगा, एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक फोटो डाल लीजिएगा, कोई नुकसान आपका होने वाला इसमें नहीं है। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका केवल ओरिजिनल लेके जाना, नहीं, ओरिजिनल आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपको आधार कार्ड की मूल प्रति लेके जानी है। इसका मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये सब डिटेल्स जो है आपके इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ, जो भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसके निर्देश में चीज़ें लिखी हुई हैं, वहीं से हम आपको बता रहे हैं। बाकी हमारे पास जानकारी उसी निर्देश से प्राप्त हुई है। अब देखिए आधार कार्ड की जो आपकी कॉपी होगी, इसका मतलब ओरिजिनल कॉपी को लेके जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड को लेके जाना है। अगर आपके पास आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम बिल्कुल होने वाला नहीं है, आपकी एंट्री भी वहां पे नहीं होगी। और दूसरी बात करें
तो आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ साथ फोटोकॉपी की भी आवश्यकता होगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी ले जाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा के अपने बैग में अभी से ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। कुछ लोगों का कब है, 5 तारीख को है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी से आप रख लीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम के समय जब चलते हैं तो ये खो गया है, फिर पेन नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर एडमिट कार्ड नहीं है, फिर फोटो निकलवा लें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपके पास समय बहुत कम है, कल आपको निकलना होगा, कल आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं कि और क्या ले जाना है। तो मास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मास्क जरूर लेके जाइएगा, आप मास्क जरूर लेके जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेन, तो आप पेन भी रख लीजिएगा, एक पेन रख लीजिएगा। वैसे पेन तो वहाँ पे जो होता है कि पेन वहाँ से हटा देते हैं, आपको एग्जाम हॉल में पेन ले जाने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन आप एक पारदर्शी पेन रखिएगा, जिसमें पारदर्शी का मतलब है कि जो आर पार दिखाई दे, अगर वो आपके पास हो तो उसको रख लीजिएगा। अगर एंट्री करने देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से आपको पेन इशू जरूर करवाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको ले जाने अनिवार्य हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। हाँ, एक बात और है, आपका जो एग्ज़ाम की टाइमिंग है वो पूरा 2.5 घंटे है। कितना है? 2.5 घंटे है। और 2.5 घंटे से पहले जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पानी पीना है और भी जो एक्टिविटीज़ हैं सारी आपको करके बैठना, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही बैठ जाएंगे वहाँ पर फिर एग्ज़ाम के बाद ही आपको वहाँ से उठने दिया जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं अभी आपको बता रहे हैं। हाँ, एक बात बताने जा रहे हैं कि जो फोटो होगी ना, फोटो के एडमिट कार्ड में अभी से यहीं से चिपका के आप रख लेना, और रखने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने आप रख लेना। और एक अगर हो सके तो पानी की बोतल, अगर हो सके तो अगर आपको लगे ज़रूरत है तो आप ले लीजिएगा, पानी की बोतल भी एक ले लीजिएगा, और वहाँ पे वैसे पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन एक बात और है, जो आप लोग ब्रेसलेट पहनते हैं या फिर जो फीमेल होती हैं, तो उनके जो भी आपके आभूषण होते हैं वो सब निकलवा देते हैं। आप बेल्ट लगा के जाते हैं, बेल्ट भी आपसे निकलवा लिया जाएगा। अगर हम बात करें कि जो शूज़ जो होते हैं, शूज़ भी कहीं कहीं सेंटर पे चेक करते हैं, तो शूज़ भी बाहर करवा देते हैं किसी किसी सेंटर में, तो शूज़ को अलाउ कर देते हैं। चेक करने के बाद आपसे अलाउ कर देंगे कि आप वहाँ पे पहन के जा सकते हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे बिल्कुल कूल माइंड में जाएंगे, और सबसे पहले आप करेंगे क्या, एग्ज़ाम देने जाने के बाद, हाँ, टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे, टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपका 9:30 से एग्ज़ाम है, अगर आपका 9:30 से एग्ज़ाम है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में 8 बजे हर हाल में पहुंच जाना है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, अब बात करें आपको एग्ज़ाम में सॉल्व क्या करना है। पहले आपको क्या सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको हिंदी और कंप्यूटर सॉल्व कर लेना है। हिंदी और कंप्यूटर आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद या फिर आप जीके का और करंट का सॉल्व कर सकते हैं, जीके या करंट पहले सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर और हिंदी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं पहले 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आपको करना क्या है, आपको रीजनिंग सॉल्व कर लेना है। रीजनिंग सॉल्व करना है, कौन सी रीजनिंग सॉल्व करना है, उसमें से आपको रीजनिंग में जो आपका पार्ट आता है, 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में आप जल्दी से तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए, और जो नहीं आते उनको स्किप करते चले जाइए। फिर उसके बाद आप करिएगा कि जो मैथ का पोर्शन है, मैथ में अगर मैथ के आपके कमज़ोर है, मैथ में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में मैथ में 25 क्वेश्चन क्या होंगे, आपके रीजनिंग के होंगे। तो रीजनिंग को वहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि हमें कट ऑफ में भी रहना है। मान लीजिए आपके हर एक सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स आ जाएं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके क्या हो गए, 13 क्वेश्चन सही हो गए, तब आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हमें ये भी ध्यान देना है कि 14 क्वेश्चंस भी करना है। लेकिन 14 क्वेश्चंस बड़ी बात नहीं है। 14 क्वेश्चंस अगर सब में सॉल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। क्योंकि इसकी मेरिट आपको जो भी आपके पार्ट 5 50 के हैं, तो मिनिमम आपको 25 तो करना ही करना है। आपको मिनिमम कितना है, मिनिमम 25 करना, इससे कम तो आपको किसी भी पार्ट में करना ही नहीं है। और किसी पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, किसमें, 50 में, तो वो आपका एवरेज हो जाएगा। तो आप 14 का टारगेट नहीं लेना है, आपको लेना है मिनिमम 25 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है एक पार्ट में। अगर 25 करेंगे तब जाके आपके 100 क्वेश्चन सही होंगे 200 में। अब उसके बाद किसी में आप 40
40 करेंगे, किसी में आप 35 करेंगे। तो ओवरऑल मिला के आप लगभग 130, 135 या 140 क्वेश्चंस आप सही कर जाएंगे। तो 140 क्वेश्चंस आप सही करते हैं तो 140 का मतलब हो जाएगा वही आपका 280 के आसपास बनेगा। 280 के आसपास बनेगा तो, या फिर 200 आप 30 करते हो तो 60 के आसपास बनेगा। तो 260 या 280 करते हैं तो हमारे हिसाब से आपका स्कोर जो है अच्छा माना जाएगा। 280 का टारगेट रखिएगा कि 280 तक हम इसको जो है क्वेश्चंस को निकाल जाएं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू फॉर वाचिंग।